असबियत का शिकार मत होइए। याद रखिए इत्तेहाद में जिंदगी है और इंतशार में मौत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, किशनपुर और अमूर की जनता के दरमियान में खड़ा रह के वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला महीने में 2 दिन अख्तरुल ईमान पैसा ब्लॉक में आकर बैठेंगे और 2 दिन अमूर ब्लॉक में आकर बैठेंगे और आपकी तकलीफ को सुनेंगे। अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर मैं काम कराऊंगा। अगर अख्तरुल ईमान जरूरत पड़ी तो उनका कान भी पकड़ सकता हूँ, वो उम्र में पड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप 11 तारीख वोट डालने जाएंगे तो एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा है कि अगर ओवैसी के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो यहाँ पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने मत दो। आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं अभी व्यस्त है, बाद में 15 मरतबा मिलाने के बाद तो उठाकर पूछेगा क्या खबर क्या है, बोलेगा ये काम है तो बोलेंगे वो अस्पताल। हम उनकी सेहत की दुआ करते हैं। मस्तान साहब, अल्लाह ने आपको 30 साल मौका दिया, अब आप अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद दीजिए। नौजवान है अख्तरुल ईमान, मजलिस के 4 MLA चले गए मगर अख्तरुल ईमान नहीं गया, न झुका न बिका। यही तकलीफ है सबको अख्तरुल ईमान से कि ये बोलता बहुत है ऐवान असेंबली में और ये झुकता नहीं है। अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरिश्ता सिखा देना मैं हूं, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम से छुपा लेता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने MP पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तरुल ईमान, ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और मस्तान साहब को हम एक पैगाम देना चाहते हैं। मस्तान साहब, आपके गठबंधन 3.5% के मल्लाहों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने 3.5%? 3.5% के समुदाय को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और उस समाज का नेता बोलता है सत्ता मिलेगी तो अब की बार मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। मैं किशनपुर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, तो क्या आदम का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मोहम्मद का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताइए। अब बात मुख्यमंत्री की नहीं होगी, बात मुख्यमंत्री की होगी। अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी। और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बेटा जब पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी सीमांचल के वासियों से इंसाफ होगा। लोग बोलेंगे ऐसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। अरे गूंगो, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, मेरा ज़मीर जिंदा है। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमको सबों से नवाजने वाला। कोई सोचा था कि मजलिस के 6 MLA जीतेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये तेजस्वी यादव है, 14% है, 36% लोगों को टिकट देता। अब बताइए आप, जब ओवैसी ये कहता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे होगा? अरे मेरे भाई, अल्लाह के लिए खाली कुन फयकून कहना है और सब चीज हो जाती है। मेरा ईमान यही है कि हम कोशिश करना हमारा काम है, जिद्दोजहद करना पूरे
करना हमारा काम है, देना उसका काम है और अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन जो हमारे ट्रिपल तलाक का कानून बनाया मुस्लिम खवातीन को बर्बाद करने के लिए, बताओ जेडीयू के लोग तुम क्या बोलते ट्रिपल तलाक के कानून को? मुंह खोलो, नहीं बोलेंगे। CAA का कानून क्यों बनाया? मोदी आकर सीमांचल में कहता है, अमित शाह आकर सीमांचल में कहता है यहाँ पर घुसपैठी है। क्या किशनपुर में कोई घुसपैठी है? क्या अमूर में कोई घुसपैठी है? क्या कोई बांग्लादेशी है? क्या कोई नेपाली है? अरे जेडीयू के उम्मीदवार बोलो, जाके तुम्हारे पप्पा मोदी को बोलो घुसपैठी नहीं। ये सरजमीन भारत के बाशिंदों की है, मगर नहीं बोल सकते। मोदी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे हुकुम, और ओवैसी के सामने मोदी आएगा तो सीधा तान कर आंख में आंख डाल कर दुआता हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए।